सो वेलकम गाइस, मैं संजय सवाल। कैसे आप सब लोग? आज यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है छत्तीसगढ़ जिला पुलिस का। तो सबको बहुत बधाइयाँ, क्योंकि जिस दिन का इंतजार था आपको वो दिन आ गया। हालांकि थोड़ा बहुत कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा डर भी रहे होंगे ना। कोई बात नहीं, डर लगता है या टेंशन लेने का नहीं। आज का बात है मैटर कि सबके मन में एक सवाल है जो कि बहुत मन श्योर नहीं है। ठीक है, मेरे मन में है, मतलब मेरे भी अंदर है कि क्या होगा। बात यहाँ पे है कि आपको छत्तीसगढ़ पुलिस में एक चांस देगा कि आपको तीन चांस देगा। ठीक है, एक चांस देगा कि तीन चांस देगा। अब इसमें ये सही है कि ये सही है। अब जैसे कि अभी तक देखा जाए छत्तीसगढ़ पुलिस में आपको तीन चांस मिलता था, ये बात सही है। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपको एक चांस लिखा है। ठीक है, अब मैं भी एकदम जो आपको बतला रहा हूं मैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से मैं भी, चलो, लेकिन मेरा मानना है कि एक चांस देगा। तो मेरा मानना है एक चांस देगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक चांस ही देगा, हो सकता है कि आपको तीन चांस दे। इसका क्लियरिटी आपको 16 तारीख को जो फिजिकल देने जाएंगे जो भी कैंडिडेट, उसमें उस दिन ही आपको होगा। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक चांस देगा, तीन चांस नहीं देगा। कुछ यूट्यूबर है जो बोल रहे तीन चांस देगा। मैं ये नहीं बोलता कि वो लोग गलत साबित हो सकते हैं, यहाँ गलत और सही का रोल नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक चांस देगा, उसका रीजन क्या है। ठीक है, इस वीडियो में जानेंगे कि एक चांस का रीजन क्या है। ठीक है, तो आप हल्का सा लॉजिक लगाना। ठीक है, आप समझ जो कि आप रायपुर से जो कैंडिडेट है, आपने गौर किया होगा, उसमें आओगा आपका नोटिफिकेशन में, पीडीएफ में, कि रायपुर से बिलासपुर से धमतरी में 2-3-4 दिन के बाद शुरुआत में 500-600 लोग खुलेंगे, उसके 4-5 दिन के बाद 2-2 हजार लोग खुलेंगे। तो आपको ये सवाल खुद पूछिए, क्या आपको लगता है कि 2 हजार लोग को तीन चांस में एक दिन में वो लोग क्लियर कर सकते हैं इतने लोगों को? क्योंकि उनको भर्ती लेना है सुबह 6 से शाम को 6 तक। अब ऐसा तो नहीं कि सुबह 6 बजे आपका एंट्री लिखा है तो सुबह सुबह 6 बजे आपका हो जाएगा फिजिकल स्टार्ट। मैं आपको एक बताता हूँ तरीका। ठीक है, ये मान के चलिए कि एक दिन में 2 हजार लोग को लेना है। ठीक है, अब एक एक ग्रुप बनेगा आपका 50 का, एक ग्रुप बनता है आपका 50 का। ठीक है, ये बन गया आपका 50 का ग्रुप बन गया। ठीक है, दिख रहा है, ये बन गया आपका 50 का ग्रुप। और ऐसे आपका दो दो ग्रुप बनेगा। ठीक है, 50 का। अब एक बात गौर से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, फिर उसका फैसला खुद आप करना। ठीक है ना, लॉजिक लगा के ना। तो चलो मान के चलो ये हाई जंप का गद्दा है, हाई जंप का रेत है। ठीक है, स्टैंड है, और यहाँ मैं 50 लोग को यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके। ओके, समझ गए? अब एक आदमी को कितना समय लेगा कि ये एक स्टेप को क्लियर करेगा? 50 लोग। तो अमूमन आप लोग जो समझदार है कि मान के चलो ये मिनिमम लेगा 30 मिनट। ठीक है, ये 50 लोग अगर लेते हैं आपका 30 मिनट, 30 मिनट लेते हैं। अब इसको एक स्टेप कूदना है, फिर दो कूदना है, फिर तीन, फिर चार। अब हर कोई तो चार पांच नहीं कूद सकते, कुछ इसमें कटेंगे भी। तो ऐसे करते करते आप लॉजिक लगाना, इन 50 लोगों को जो शुरुआत में लगा था 30 मिनट लगा था एक स्टेप को कूदने में, उनको लग जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट लग जाएगा ये टोली को, ये हाई जंप को क्लियर करने में, ये जब पूरा फिनिश करने में। इसके बाद ऐसे और झुंड आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना जो मैं बोल रहा हूँ ना, लॉजिक। 50 आदमी को एक स्टेप निकालने में लगे 30 मिनट, और उसके बाद यही 50 आदमी को पूरा हाई जंप को क्लियर करने में लगे, हाई जंप को। ठीक है, इसको लग गया 90 मिनट एक ग्रुप को। चलो मान लेता हूं कि हाई जंप का वहां पर दो जगह दे दिया, एक हाई जंप यहाँ पे हो रहा है और एक हाई जंप यहाँ पे हो रहा है, दो जगह हाई जंप हो रहा है। तो चलो 100 लोग को इसने खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास 1900 लोग है। ठीक है, अब लॉजिक लगाना कि अगर ये 100 लोग को 90 मिनट लेता है तो 200 लोग को कितना लेगा? 90-90 आपका 3 घंटा, 3 घंटा हो जाएगा, 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स हो गया कितने लोग को? आपका 200 लोग को।
200, ठीक है। अब 200 मैं यहाँ पे कर देता हूँ 400, अब आ रहे 400। तो जब 200 लोग को 3 घंटा लेगा तो 400 लोग को कितना घंटा लेगा? आपको लेगा 6 घंटा, ठीक है। आपका हो गया 6 आवर्स हो गया, ठीक है। अब इसको मैं दुगना कर देता हूं, 800 लोग को कितना घंटा लेगा? 800, ये 800 हो गया, तो इसको हो गया 12 घंटा। 12 घंटा, समझ गए? 400 लोग को 6 घंटे लिया, तो 400 अगर दुना कर देता हूँ 800 लोग को, ये जो संख्या है ये है जो फिजिकल दिलाएंगे कैंडिडेट उनकी संख्या है ना। शुरुआत में लिया 200 लोग को लिया, 200 लोग को हाई जंप कराने में सिर्फ 1 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, 200 लोग को लगा 3 घंटा लग गया। अगर 100 लोग को ये 50 लोग को करने में लगता है 90 मिनट, तो 100 लोग अगर मैं 2 जगह हाई जंप का कैंप खोलता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को 50 यहाँ 50 यहाँ, तो भी इनको पूरा हाई जंप कराने में 90 मिनट लगता है, ठीक है। 200 लोग को लगेगा 3 घंटा, जस्ट दुगना 400 लोग को लगेगा 3 दूनी 6 घंटा, और 800 लोग को लगेगा 6 दूनी 12, 12 घंटा। अब आप खुद इसका फैसला कीजिए कि क्या ये पॉसिबल है कि 800 लोग को और इसको कराना है 2000 कैंडिडेट को कराना है फिजिकल एक दिन में, तो क्या ये सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू कराएगा 12 घंटा में, तो भी 800 का लोग का होगा, तो ये 1800 लोग कहाँ जाएंगे? हाँ सॉरी, ये बाकी के 1200 लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, इनका भी तो फिजिकल होना है। और इसी प्रकार से हाई जंप है, आपका लॉन्ग जंप हो गया, ये लोग आपका लॉन्ग जंप में भी जाएंगे, ठीक है। ये लोग आपका लॉन्ग जंप, आप खुद लॉन्ग जंप करते हो, आप भी प्रैक्टिस किए हो, आप समझदार हो, आपको पता है कि एक व्यक्ति को आपको खुद एक बार लॉन्ग जंप करने में कितना समय लोगे, फिर आपको तीसरे सेकेंड बार खुद आएगा लॉन्ग जंप तो कितना समय लोगे, फिर तीसरी बार आप 1 मिनट लोगे, ठीक है। तो ऐसी 50 लोग भी लॉन्ग जंप में आएंगे, इनका भी अगर सोचो कि एक बार ये लॉन्ग जंप मारते हैं 50 लोग को लगता है 30 मिनट, तो सेम इन्हीं लोग को लगेगा 50 लोग को 3 बार कूदने में लगेगा 90 मिनट, ठीक है। तो इसी प्रकार की संख्या इनकी भी रहेगी कि 200 लोग को लगेगा फिर 3 घंटा, 400 सेम संख्या वहां बैठेगा हर फील्ड में, चाहे वो गोला फेंक क्यों ना हो। सिर्फ 100 मीटर और 800 में उनको हल्का सा जल्दी भर्ती करा सकता है वो, लेकिन ये जो 3 इवेंट है, 3 इवेंट कौन सा है आपका? लॉन्ग जंप और आपका हाई जंप और आपका शॉर्ट पुट। इनको कराने में बहुत समय लगेगा, 3 चांस में 2000 लोग पॉसिबल नहीं है। अगर ऑनेस्टी भर्ती से आप गणित लगाते हो तो, आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हो, ये जानते हो, तो इस फार्मूले से मैंने दिमाग लगाया है कि आपको 3 चांस शायद ही देगा, 1 चांस ही देगा। आप भी नगर सेना भर्ती दिए होंगे, उसमें भी 1 चांस दिया है, नोटिफिकेशन में लिखा भी कि 1 चांस देंगे। इस बार क्या है दोस्तों, 3 चांस देता है भर्ती में, ऐसे में भी दिया था 2018 के जो 21 में फिजिकल हुआ था उसमें भी आपको 3 चांस दिया था, मानता हूं उसमें, लेकिन इतने सारे लोग फॉर्म नहीं डाले थे उस समय, 2100 पोस्ट था, हाँ, और 1 लाख के अंदर फॉर्म डाले, अभी 1,70,000 प्लस लोग फॉर्म डाले हैं, ठीक है। तो इतना पॉसिबल नहीं है उनके लिए लेना, या तो लेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी जाएगा, पूरा उनका सिस्टम ना बिगड़ जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर जो मैं बताया हूं वो फार्मूला अगर नहीं समझोगे तो फिर से वीडियो को रिकॉर्डिंग करके देख लेना और अपना गणित खुद लगाना, या आपस में भी आप लोग फिजिकल लिए होंगे तो देखना कि अगर 20 लोग फिजिकल लोगे 3 चांस में तो कितना समय लग जाता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि एकदम जल्दी करो होता है, वहां भी हल्का सा समय मिलता है, कोई भी इंसान जल्दी जल्दी नहीं करता, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि 3 चांस नहीं देगा, आपको 1 चांस देगा। अब दूसरा मैं इसमें लॉजिक की बात बताता हूँ, ठीक है ना, कि अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो आपको घाटा नहीं है। क्यों? पहले आप दूसरे के हिसाब से चलते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से मत चलो, दूसरे के हिसाब से चलते हो। अगर कोई दूसरा बोलता है कि भैया आपको 3 चांस देगा, 1 चांस देगा, डरो मत, उसने कह दिया डरो मत, क्योंकि 1 चांस से डर लगता है, स्वाभाविक सी बात है। मैं भी जेल प्रहरी में दिया था, 2013-14 की थी भर्ती, उसमें मेरे को 1 चांस दिया था, लॉन्ग जंप में, शॉर्ट पुट में, ठीक है ना, 1 चांस दिया था, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं अगर दूसरे के हिसाब से आप अगर चलोगे
तो आपको क्या होगा। ठीक है, अगर आपको 3 चांस देता है तो आप एकदम खुश हो और मस्त 3 चांस की प्रैक्टिस कर रहे हो। मन में डर नहीं है कि एक बार अगर हाई जंप गिर गया तो मेरे को सेकेंड बार मौका देगा, चलो सेकेंड गिर गया तो मेरे को तीसरे बार मौका देगा। आप खुशी खुशी गए 16 तारीख को, और बाय चांस आपको एक चांस दे दिया तो आप तो फिर पसीना पसीना हो गए उस चीज में। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, अपना बैकअप लेके चलना है। ये चल लिया आप दूसरे के हिसाब से कि आपको धोखा हो सकता है, 3 चांस लेके चले, हो सकता है कि वो भाई अगर सही हो गया तो आपको 3 चांस दे दिया, तो उसके लिए अभी से आपको बधाई हो। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो ठीक है, हर तरीके से सोच के चलना पड़ेगा, भर्ती है ना ये। अगर आप मेरे साथ चलोगे एक चांस, तो आप क्या करोगे, अभी से हल्का सा सीरियस हो जाओगे। कई लोग ऐसे स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, जो पहले से सीरियस हो गए होंगे कि एक चांस देगा भैया, उसके हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मुझको पता है कि कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको मान के चलिए अभी से आपको और प्रिपेयर होना है, क्योंकि भर्ती के पास दुनिया भर का अफवाह खबर आएगा ना, या टेंशन मत लेना। मेरे हिसाब से चलोगे एक चांस देगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, भर्ती के आते आते जब भी आपका डेट है 16 नवंबर हो, चाहे 20 नवंबर हो, चाहे 20 दिसंबर हो, ठीक है, तो आप एक चांस का तैयारी करोगे। ठीक है, भर्ती में गए और अगर आपको पता चला कि वहां एक चांस नहीं दे रहा है, आपको वहां 3 चांस दे रहा है, तो ये खुशी की बात है कि दुखी की बात है। आप जब एक चांस में तैयारी करके गए हो और आपको 3 चांस मिलेगा तो आप तो और स्ट्रांग हो जाओगे, आप और अच्छा इवेंट मारोगे वहां पर। लेकिन अगर आपको वहां एक ही चांस देगा तो आप तो पहले से भैया तैयार हो वहां पर, हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको वहां पर। तो बैकअप लेके ये चलना है कि अगर हम एक चांस के हिसाब से सोच के जाएंगे तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 3 चांस के हिसाब से सोच के जाएंगे तो हमको हल्का सा डाउन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज को हमको अभी से सोचना है, बैकअप लेके चलना है। ठीक है, किसी को नहीं पता एक चांस देगा कि 2 चांस की आपको 3 चांस देगा, लेकिन जो मैंने लॉजिक लगाया है 200 का, 400 और 800 कैंडिडेट, 200 को लोग को लगेगा 3 घंटा कराने में, चाहे वो हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, चाहे शॉर्ट पुट हो। 400 लोग को लगेगा 6 घंटा लगेगा, और 800 लोग को लगेगा 12 घंटा, जो कि आप भी जानते हो कि पॉसिबल नहीं है। रात में पुलिस भर्ती नहीं होती, हर जगह लाइटिंग की इतनी व्यवस्था नहीं होती। मजबूरी में करा दिया वो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन इतना लाइटिंग में व्यवस्था रहती नहीं हर किसी के यहाँ, और बहुत दिक्कत होगा। लाइटिंग अगर अंधेरे में हो भी जाएगा फिजिकल, तो कई लोग का हाई जंप, वाई जंप या लॉन्ग जंप बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा ना, क्योंकि हर किसी को लाइट में प्रैक्टिस करने का आदत होता नहीं है ना। तो इस चीज को आप माइंड करना, जो मैं आपको अभी नॉलेज दिया हूँ। मैं आपको दोस्तों जो भी बतलाता हूँ ना, अपने निजी अनुभव से बताता हूँ, और आप लोग को सेफ्टी लेके बताता हूँ। हमसे भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, चूक हो जाती है ना, तो इस चीज को माइंड करके चलना। और आपका एडमिट कार्ड आ गया है, और मैसेज आता है कई लोग का, अब हर प्रकार का रिप्लाई देते तो नहीं बनता, लेकिन ये बोलता हूँ कि डरने का ज्यादा कोई बात नहीं है। अभी तक इतना वेट किया आप भर्ती का, ठीक है, बस आ गया पल, आप आ रही पार, चाहे जैसी भी दे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, सुबह अपने शरीर को बचा के चलना। ठीक है, भर्ती के पास की रणनीति क्या होगी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का कोशिश करूंगा। ओके गाइस, तो मिलते किस नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक वही था, एक चांस की 3 चांस। मैं एक चांस के साथ हूँ, आपको क्या राय लगता है कि एक चांस देगा कि 3 चांस? इस फार्मूले के हिसाब से अपना आप मुझको देना कि एक चांस देगा कि 3 चांस देगा, और कमेंट बॉक्स में बताना अपनी राय कि सर एक चांस देगा कि 3 चांस देगा। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, और चाहता हूँ कि सब अच्छे से फिजिकल दे और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और थोड़ा बहुत गलती मेरे से हो जाता है ना, चलता है ना। अगर आप मेरी गलती को एकदम से देखोगे, क्योंकि कैमरे के सामने ना हम हल्का, हमारा भी ध्यान यहाँ वहां चले जाता है, ठीक है, हमको एकदम एक्सपर्ट लोग नहीं है, ठीक है ना। तो आपका काम ये है कि जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, नहीं तो जिंदगी भर गलती देखोगे तो अपने में सुधार कब करोगे, ठीक है ना। मैं तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया हूँ और भी अचीव करूंगा, लेकिन आपको भी अचीव करना बाकी है। इसलिए जो बतलाता हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है, और फॉलो कीजिए, ठीक है। और भी जो रहेगा भर्ती के पास क्या स्ट्रेटजी रहेगी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।